पंच परमेष्टियों में मध्यम परमेष्टि का अपने आप में बड़ा महत्व है। वर्तमान में मध्यम परमेष्टि की ये भूमिका है कि उनकी शरण में पहुंच करके आगे के यानी अरहंत और सिद्ध परमेष्टियों का भी परिचय होता है और उन पदों को प्राप्ति का मार्ग भी सुलभ और सरल होता है। एवं मध्यम परमेष्टि के नीचे के जो दो पद हैं, साधु और उपाध्याय के, वह भी मध्यम परमेष्टि आचार्य श्री के आश्रित ही हुआ करते हैं। इसलिए आचार्यों की महिमा को गाते हुए तीर्थंकर भगवंतों में भी इस कलिकाल पंचम काल में जिन शासन की प्रभावना के मुख्य आधार, मुख्य केंद्र उन्हीं को माना है। पांचों परमेष्टियों के अपनी विशेषताएं हैं, उनके अपने गुण हैं। आचार्य परमेष्टि के गुणों की चर्चा करते हैं तो पिछली श्रृंखला में हमने आचार्य परमेष्टि के व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं होती हैं, इस संदर्भ में कुछ बातें रखी थीं। पुनः ख्याल में आ रहा है कि बे आचार्य महाराज 36 मूल गुणों से सुशोभित होते हैं। वैसे तो आचार्यों के गुणों में अनेक विशेषताएं हैं जिनका परिचय हम और आप स्वाध्याय से प्राप्त करते हैं, चर्चाओं में, वार्ताओं में जानकारियां मिलती हैं। पर 36 गुणों की चर्चा तो प्रारंभिक पाठशाला में भी पढ़ाई जाती है। उन 36 मूल गुणों में 12 तप, 10 धर्म जुत, पालें पंचाचार, षड आवश्यक, गुप्तित्र, ये 36 प्रकार जिनकी दिनचर्या में तपों का समावेश रहता है, जिनकी दिनचर्या 10 प्रकार के धर्मों से सुशोभित रहती है, जिनका समूचा जीवन 5 प्रकार के आचारों की आराधना में, साधना में लीन रहता है, षड आवश्यक निरंतर जिनकी दिनचर्या को प्रशस्त बनाए रखते हैं, 3 गुप्तियां यथार्थ में मोक्ष मार्ग का अनुभव कराती रहती हैं। ऐसे गुरुवर के, आचार्यों के व्यक्तित्व में इन गुणों का समावेश ही रहता है। एक आचार्य की विशेषताओं में इन गुणों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आचार्य कोई ऐसा पद नहीं है कि केवल सिंहासन पर बैठ गए तो आचार्य बन गए। आचार्य पद केवल ऐसा भी नहीं है कि हमने दीक्षाएं देना शुरू कर दी तो हम आचार्य बन गए। आचार्य पद ऐसा भी नहीं है कि बस हम तो सभी को जो भी आएगा उसको मार्गदर्शन देंगे और प्रायश्चित आदि देते रहेंगे। नहीं, इतना ही नहीं, ये तो उनकी दिनचर्या में, उनके गुणों में सम्मिलित है ही, लेकिन इन सब कार्यों को
प्रभावी रूप देने के लिए उनके व्यक्तित्व में और बहुत सारी विशेषताओं का होना जरूरी है। तपों की चर्चा सामान्य है। जिसे तपा जाता है उसे तप कहते हैं। सर्दी, गर्मी और वर्षात की प्रतिकूलताएं सभी को रहती हैं। इन्हीं प्रतिकूलताओं से बचने के लिए गृहस्थ जन उपाय भी करते हैं। मौसम का प्रभाव ना पड़े, मौसम जन्य प्रतिकूलता महसूस ना हो, इसके उपाय तो संसारी प्राणी करता ही रहता है। लेकिन धर्म के क्षेत्र में जब भी बात आती है और आत्मकल्याण के रूप में कर्म क्षय और आत्मशुद्धि का जब भी उपाय होता है तो उसमें साधना बहुत आवश्यक होती है। और साधना मैं इसी को मानता हूं कि जो हमारे लिए प्रतिकूलताएं लगें उन्हीं में समता भाव रख करके कार्य कर लेने का नाम ही साधना है। अब कोई कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, जो हमारे लिए कष्टदायी प्रतीत हो रही हैं, जो हमारे लिए प्रतिकूलता पैदा कर रही हैं, ऐसे समय में समभाव समता भाव रख करके अपने परिणामों को संभालना ही साधना मानी जाती है। ऐसी साधना तो साधु पद से शुरू हो जाती है, उपाध्याय पद में भी करना पड़ती है, आचार्यों को भी करना पड़ती है। तपों की चर्चा तो तीनों परमेष्टियों के लिए है, अरहंत परमेष्टियों के लिए तपों की चर्चा नहीं है। सिद्ध परमेष्टियों की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन आचार्य, उपाध्याय और साधु, इन तीनों परमेष्टियों के लिए उनकी भूमिका के अनुसार उनकी दिनचर्या में तप आदि तो होते ही रहते हैं। और श्रेष्ठतम तप तो साधु पद में आकर के साधु के जीवन में एकदम निर्विकल्पता से किया जा सकता है। और साधु पद में ही श्रेष्ठतम तपों के द्वारा शुद्धोपयोग की भूमिका बना करके केवल ज्ञान पाकर के निर्वाण भी पाया जाता है। आचार्यों को ऐसी स्थिति नहीं है। आचार्य पद के साथ तो तप कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से कर्म क्षय करके केवल ज्ञान पाने जैसी स्थिति तो आचार्य पद के साथ संभव नहीं है। आचार्य उपाध्याय पद के परित्याग करने पर जब साधु पद में निर्विकल्पता के साथ शुद्धोपयोग की भूमिका बनेगी तब केवल ज्ञान होता है। तो तपों की श्रेष्ठता और सार्थकता तो साधु पद में ही है। लेकिन आचार्यों को तप की अनिवार्यता क्यों बतलाई? आचार्यों को तप की अनिवार्यता इसलिए बतलाई है कि आचार्य परमेष्टि संघ के नायक होते हैं, संघ के मुखिया होते हैं। और आचार्य परमेष्टि जिस आसन पर आसीन होते हैं, उस आसन पर अपने पद पर रह करके जब वह इस तरह के कार्य करेंगे तो ही उनका अनुसरण करने वाला उनका संघ और समाज भी उन तपों से प्रभावित होगी, उन तपों का अनुकरण करेगी, तप के मार्ग को श्रेष्ठ समझेगी। तप में ऐसा भी जरूरी नहीं है
कि संघस्थ जितने साधु जन हैं उन सबसे श्रेष्ठ तप हो तभी आचार्य परमेष्टि माने जाएंगे, ऐसा नहीं। थोड़े रूप में भी क्यों ना हो, छोटे रूप में भी क्यों ना हो, आचार्यों के गुणों में तप को सम्मिलित किया गया है। उनकी छत्र छाया में, उनकी आज्ञा में रहने वाला शिष्य समुदाय उनसे बड़े बड़े नियम भी कर सकता है, उन पर जवाबदारियां कम हैं। वह अपनी आत्म आराधना में, साधना में 24 घंटे लग करके अपना काम कर सकते हैं, उन्हें कोई विकल्प नहीं, कोई जवाबदारी नहीं। लेकिन वो करेंगे तो वो उनका अपना अपने रूप में माना जाएगा। पर आचार्य प्रतिनिधि होते हैं संघ के, आचार्य संघ के नायक होते हैं, तो शिष्यों की अपेक्षा थोड़ा भी करेंगे तो भी आचार्यों के तप की श्रेष्ठता मानी जाती है। और इसीलिए आचार्य परमेष्टि को तपश्चरण के रूप में उनके मूल गुणों में सम्मिलित किया गया है। यद्यपि आचार्य मूल स्वभाव और साधना के कारण साधु भी हैं, बिना साधु पद स्वीकार किए कोई आचार्य नहीं बनता। मोक्ष मार्ग में, मुनि दीक्षा में आचार्य पद के संस्कारों का आरोपण नहीं होता। दीक्षा में तो मुनि पद के व्रतों का आरोपण होता है। 28 मूल गुणों का ही संस्कार और संकल्प दिया जाता है। फिर उसमें उसी के साथ और जो आगे बड़े बड़े, लेकिन फाउंडेशन, मूल आधार तो साधु पद का ही है। इसीलिए आचार्य मुनि पद की चर्या करते हुए, 28 मूल गुणों का पालन करते हुए, अतिरिक्त रूप में 36 की पूर्ति करने में और जितने गुण होते हैं उनका भी पालन करते हैं। गुरुवर आचार्य श्री के संदर्भ में इसलिए समझना है क्योंकि संत शिरोमणि प्रवचन माला के नायक हमारे, तुम्हारे, हम सबके गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी हैं। मैंने अपने इतने वर्षों के जीवन काल में आचार्य श्री के आचार्य पद के अलावा आज तक कोई उपाधि हमने उनके द्वारा स्वीकृत नहीं देखी है। कोई भी उपाधि उनके साथ नहीं। और आचार्य श्री के मुख से कई बार सुना है, वो ये कहते हैं कि मेरे गुरुवर ने मुझे जितना दिया है वो कम है क्या? अब जब गुरुवर ने ही मेरे लिए पर्याप्त दे दिया है तो गृहस्थ कपड़े वालों से कुछ लेने की अब मुझे जरूरत नहीं है। कितनी भावनाएं रखी लोगों ने, विद्वानों ने, समाज श्रेष्ठियों ने, इस नगर में, उस नगर में, इस क्षेत्र पर, उस क्षेत्र पर, इस दीक्षा के समय, उस दीक्षा के समय आचार्य श्री पर कोई असर नहीं हुआ। हो सकता है विद्वत वर्ग ये सोच करके कि हम ऐसा करेंगे तो गुरुवर हमसे ज्यादा खुश हो जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता। आचार्य श्री बार बार कहा करते हैं कि गुरुवर ने मुझे जितना दिया है उसमें कोई मेरा कम भी नहीं कर सकता है, और गुरुवर ने जितना दिया है उससे ज्यादा कुछ लेने की मुझे किसी से जरूरत भी नहीं है। इतनी श्रेष्ठतम निर्लिप्तता,
इतनी श्रेष्ठतम निर्मलता, मोक्ष मार्ग के प्रति सजगता, संघ के प्रति, समाज के प्रति सहृदयता सामान्य बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है। किसी ने किसी रूप में कोई पद मोक्ष मार्ग संबंधी भावनाओं से विद्वानों की, समाज की यदि स्वीकार कर भी लिया या स्वीकार ना करते हुए भी आशीर्वाद दे दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तो कोई मोक्ष मार्ग में बाधा नहीं है, वो बात मैं नहीं कहना चाहता। लेकिन इसके बावजूद भी आचार्य श्री के स्वभाव में कुछ आया ही नहीं, ये कहना चाहता हूं। और फिर आचार्य श्री का बार बार कहना यह है कि अरे मैं तो इस पद को लेने की भी इच्छा नहीं कर रहा था, मैं तो इस पद से भी बचना चाह रहा था, मैं तो मोक्ष मार्ग का जो पहला पद और अंतिम पद है उसी में संतुष्ट था, उसी को पाने के लिए मैं लालायित रहा, उसी को पाने का ही मैंने सारा पुरुषार्थ किया। और जब वह पद मुझे अपने गुरु से मिल गया तो अब और अन्य या दूसरे पद की मुझे जरूरत ही नहीं थी। लेकिन गुरुवर की भावना को पूरा करना, गुरुवर की आज्ञा का पालन करना, गुरुवर की भावनाओं को देखते हुए मुक्ति के मार्ग में अपना कुछ योगदान देना, ऐसा करने पर गुरुवर की साधना में निर्विकल्पता आए और उनकी संलेखना का क्रम उनके पद के परित्याग के साथ आगे बढ़े, तो शिष्य का यह समर्पण भी होना चाहिए। इस भाव को रखते हुए ही गुरुवर ने न चाहते हुए भी गुरु दक्षिणा जैसी भावनात्मक भावना में आचार्य पद को स्वीकार किया। और जिस समय से स्वीकार किया उस समय से लेकर के आज तक उसका बखूबी आदर्श रूप में पालन करते आ रहे हैं। शास्त्रों में जो लिखा है, हम और आप जो स्वाध्याय में पढ़ते हैं, वह गुरुवर के व्यक्तित्व में आचार्य पद की गरिमा के अनुरूप हमको देखने को मिलता है। ऐसे आचार्य परमेष्ठी ने